तो फोर्थ के ए में फिगर दिया, ये एंगल दिया है 80 डिग्री और ये एंगल है 52 डिग्री। तो उसमें फाइंड करना है हमें एंगल ए बी सी, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है पहले। एंगल ए बी सी मतलब ये वाला एंगल। तो हम लेते हैं ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो इनके ऑपोजिट एंगल का सम 180 होगा। तो एंगल बी बोले या एंगल ए बी सी प्लस 80 इक्वल्स टू 180। तो एंगल ए बी सी हो जाएगा 180 माइनस 80। तो एंगल ए बी सी की वैल्यू आ गई 100। सेकेंड पार्ट में निकालना है एंगल सी बी डी। एंगल सी बी डी, सी बी डी ये वाला एंगल है। तो अगर हम इस कॉर्ड से देखें, ए डी कॉर्ड से, इस ए डी कॉर्ड से एक एंगल ये बन रहा है 52 और एक एंगल ये वाला बन रहा है, इसको हम देते नाम ए। सेम सेगमेंट, तो ए ये वाला एंगल ये वाला, ए इक्वल्स टू हो जाएगा 52। सेम सेगमेंट। तो पूरा एंगल हमें पता है ए बी सी 100 है ये पूरा। ये पूरा एंगल है 100 और ए हमने निकाल लिया 52। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी एंगल सी बी डी की वैल्यू सी बी डी ये वाला एंगल। इस पूरे में से इसको माइनस कर देंगे तो 100 माइनस 52 ये आ जाएगा 48 डिग्री। तो फोर्थ के बी में ओ सेंटर है सर्कल का और ए बी डायमीटर हो जाएगा इसका। और इसमें एंगल ए ओ ई दिया है 150, एंगल ए 150 मतलब ये वाला एंगल। और एंगल डी ए ओ दिया है 51, एंगल डी 51, डी ए ओ मतलब ये वाला एंगल दिया है 51। तो उसमें पहले दो एंगल निकालने हैं। पहला निकालना है बी ई सी, बी ई सी मतलब ये वाला एंगल हमें ढूंढना है। और दूसरा निकालना है ई बी सी, ई बी सी मतलब ये वाला। तो ये एंगल है 51 और ये एंगल है 150। तो अगर ए सी आर्क से देखें, ए सी ए आर्क से सेंटर में एंगल बन रहा है 150 और इसी ए आर्क से सर्कमफ्रेंस में बन रहा है ये वाला एंगल, इसको हम नाम देते हैं x। तो 150 जाएगा ट्वाइस ऑफ x। इसे आर्क भी बोल सकते हैं या हम ए कॉर्ड भी जोड़ सकते हैं। ए कॉर्ड से भी ये बनेगा और ए कॉर्ड से ही x भी बनेगा। तो कॉर्ड ए बोलो चाहे आर्क बोलो एक ही बात है। तो x की वैल्यू आ जाएगी 150/2, ये आ जाएगा 75 डिग्री। अब ये वाला एंगल निकालना है ए बी सी, ये स्ट्रेट लाइन है तो इन दोनों का सम 180 होगा। x प्लस ई बी सी इक्वल्स टू 180। तो ई बी सी आ जाएगा 180 माइनस x के लिए 75 है, ई बी सी हो जाएगा 105। ये वाला एंगल डायरेक्टली आ जाएगा ए बी ई डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो इसका जो एक्सटीरियर एंगल है ये वाला, ये इंटीरियर अपोजिट के इक्वल होता है। तो एंगल बी ई सी की वैल्यू जाएगी 51। एंगल तो इस फिगर फिफ्थ के फर्स्ट पार्ट में ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम दिए, ए बी सी डी इस पैरेललोग्राम। एंगल बी ई एफ की वैल्यू दी है 80, ये एंगल है 80 डिग्री। एंगल बी
ई एफ। एंगल ABC की वैल्यू फाइंड करनी है, एंगल ABC। तो ADFE साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ADFE इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ये वाला जो एंगल है वो D के इक्वल हो जाएगा। एक्सटर्नल एंगल इंटीरियर अपोजिट के इक्वल होता है, तो एंगल D की वैल्यू हो जाएगी BEF के इक्वल। एंगल D इक्वल्स टू BEF, तो एंगल D की वैल्यू जाएगी 80 डिग्री, क्योंकि ये BF 80 है। अब ABCD पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे। ये एंगल है ABC या BB बोल सकते हैं, ये हो जाएगा D के इक्वल। एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल D, तो एंगल ABC की वैल्यू आ जाएगी 80 डिग्री। तो फिफ्थ के बी पार्ट में ABCD एक साइक्लिक ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम है तो ये इसके पैरेलल हो जाएगी। इन विच AD इज पैरेलल टू BC और एंगल B की वैल्यू दी है 70, एंगल B हो जाएगा 70 डिग्री। तो फर्स्ट पार्ट में निकालना है एंगल BAD, BAD मतलब ये वाला एंगल ढूंढना है हमें, और सेकेंड पार्ट में BCD, एंगल BCD, BCD मतलब ये वाला। तो इसमें AD पैरेलल है BC के, तो इन दोनों का सम आएगा 180। एंगल B प्लस A की जगह BAD नाम लिख सकते हैं, एंगल B प्लस एंगल BAD 180 को इंटीरियर एंगल बोलेंगे। दो पैरेलल लाइन है, इनके बीच के एंगल का सम 180। तो एंगल B हो गया 70 प्लस BAD इक्वल्स टू 180। यहाँ से BAD की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 70, तो BAD हो जाएगा 110 डिग्री। सेकेंड पार्ट में BCD निकालना है, ये है BCD। तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ABCD साइक्लिक, तो इनके ऑपोजिट एंगल का सम 180 होगा। तो एंगल BAD प्लस BCD तीनों का सम होगा, दोनों का सम होगा 180। तो BAD है 110 प्लस BCD इक्वल्स टू, यहाँ से BCD की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 110, 70 डिग्री। 6 के पार्ट में फिगर गिवन है, ये सेंटर है, ये एंगल Q है, ये P है, ये 30 है और ये R है। तो इसमें P, Q और R तीनों की वैल्यू निकालनी है, ये P, Q और R। तो R एंगल 30 के इक्वल हो गया, सेम सेगमेंट, दोनों आर्क BD से बन रहे हैं, तो एंगल R इक्वल्स टू 30 हो जाएगा, सेम सेगमेंट। अब ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसके ऑपोजिट एंगल का सम 180 आएगा, P प्लस 30 इक्वल्स टू 180। P के लिए 180 माइनस 30, P हो जाएगा 150। अब ये Q एंगल जो है ये मिल रहा है आर्क BD से, सेंटर में आर्क BD से, क्या हम कॉर्ड भी बना सकते हैं, जैसे कॉर्ड बना दिए। इससे हमें सेंटर में मिल रहा है Q और इसी से मिल रहा है ये 30, तो सेंटर में एंगल डबल हो जाएगा। तो एंगल Q जो होगा वो ट्वाइस ऑफ एंगल A, तो Q जाएगा ट्वाइस ऑफ 30, तो Q की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। तो 6 के बी पार्ट में इसमें दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं P और Q पॉइंट पर। एंगल A की वैल्यू दी है 80, ये 80 डिग्री। एंगल D दिया है 84 डिग्री, ये है 84।
फर्स्ट पार्ट में निकालना है एंगल क्यू बी सी, फर्स्ट पार्ट में एंगल क्यू बी सी, क्यू बी सी मतलब ये वाला एंगल निकालना है। इसको ज्वाइन कर देते हैं। और सेकंड पार्ट में निकालना है एंगल बी सी पी, एंगल बी सी पी। तो ए क्यू पी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ए पी क्यू डी इज साइक्लिक। तो इसके जो अंदर वाला एंगल है ये इसके इक्वल हो जाएगा, इसको मैं x मान लेते हैं। तो x इक्वल्स टू 80। रीजन ये होगा एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। अब क्यू बी सी पी भी साइक्लिक है, क्यू बी सी पी इज साइक्लिक। तो x और क्यू बी सी इनका सम आएगा 180, x प्लस क्यू बी सी आएगा 180। तो x की वैल्यू 80 है प्लस क्यू बी सी इक्वल्स टू 180। तो क्यू बी सी की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 80। तो क्यू बी सी आ गया 100। अब निकालना है एंगल बी सी पी। ये वाला एंगल ढूंढना है। तो ऐसे करेंगे, ये 84 है, ये साइक्लिक है, ए क्यू पी डी, ये इसके इक्वल होगा। एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, इसे y मान लेते हैं। तो लिखेंगे ए क्यू पी डी साइक्लिक, तो y की वैल्यू जाएगी 84। फिर क्यू बी सी पी भी साइक्लिक है, तो y प्लस बी सी पी इनका सम आएगा 180। तो y की वैल्यू है 84 प्लस एंगल 180। तो एंगल बी सी पी 180 माइनस 84, ये आ जाएगा 96 डिग्री।